भारतीय रेलवे अब सिर्फ पटरियों और ट्रेनों का जाल नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक और पारदर्शिता का नया चेहरा बनने जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली के रेल भवन में रिफॉर्म्स एक्सप्रेस के तहत एक बड़ा संकल्प लिया है। 52 हफ्तों में 52 सुधार और अब इस कड़ी में तीसरे और चौथे बड़े रिफॉर्म की घोषणा कर दी गई है। रेलवे में टेक्नोलॉजी का मैसिव यूज हो और रेलवे में टेक्नोलॉजी इजीली आ सके, स्पेशली हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, दे शुड बी एबल टू कनेक्ट विद रेलवेज इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे, वेरी मीनिंग। रेल मंत्री का साफ संदेश है कि रेलवे अब टेक्नोलॉजी और डिजिटल सुधारों के जरिए खुद को पूरी तरह से बदलने जा रहा है। इन नए सुधारों का फोकस साफ है, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और यात्रियों के लिए सिस्टम को पारदर्शी बनाना। अब रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल को पूरी तरह डिजिटल किया जा रहा है ताकि यात्रियों को क्लेम के चक्कर न काटने पड़े। तो जो लोग हमारे स्टार्टअप्स हैं, जो हमारे रिसर्चर्स हैं और जिनके पास भी टेक्नोलॉजिकल आइडिया है, वो लोग रेलवे के साथ जुड़ सके। इस एम के साथ रेल टेक पॉलिसी स्टार्ट किए। कोई भी बैरियर नहीं रखा है। एनीबडी कैन कनेक्ट विद रेलवे। आप भी, अगर आपके पास भी कोई अच्छा आइडिया है जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो आप इसमें रेल टेक पोर्टल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। वहीं रेल टेक पॉलिसी के जरिए स्टार्टअप्स अब रेलवे की सुरक्षा और तकनीक में सीधे भागीदारी कर सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा हो रही है सफाई के मामले में आने वाली क्रांति की। वैष्णव ने कहा है कि अब ट्रेनों में एंड टू एंड क्लीनिंग का कॉन्सेप्ट लागू होगा, यानी ट्रेन शुरू होने से लेकर सफर खत्म होने तक हर कोच हर पल साफ सुथरा रहेगा। इसके लिए क्लीन रेल स्टेशन का नया मॉडल तैयार किया गया है, जिसमें सफाई की जिम्मेदारी निभाने वाली कंपनियों के लिए कड़े सर्विस लेवल एग्रीमेंट बनाए गए हैं, यानी अगर काम तय मानकों पर नहीं हुआ तो कार्यवाही पक्की है। एंटायर थिंग विल बी एंड टू एंड डिजिटल। रेल टेक पोर्टल इसके लिए बनेगा, जो आज स्टार्ट करेंगे, और पूरा प्रोसेस एकदम सिंप्लीफाइड प्रोसेस रहेगा, जिसमें सारा फोकस रहेगा टू ट्राई आउट न्यू टेक्नोलॉजीज रादर देन ओल्ड मेथड, जिसमें कि पहले स्पेक्स बनाते थे, उसके बाद में फिर स्पेक्स के आधार पे वेंडर्स सिलेक्शंस होते थे, फिर वेंडर सिलेक्शन के आधार पे आप ले इधर रख लो, वेंडर सिलेक्शन के आधार पे बहुत एक कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम होता था, उस सारी कॉम्प्लेक्सिटी को क्लियर करके एक बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, और यहाँ पे अगर सक्सेसफुल हुआ रेलवे में ये प्रोजेक्ट, ये मेथड, तो ये मेथड बाकी दूसरे सेक्टर्स में भी इसका उपयोग किया जाए। इस पूरी व्यवस्था में मशीनों और ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग का खूब इस्तेमाल होगा। अगर 52 हफ्तों की यह योजना इसी रफ्तार से आगे बढ़ी तो आने वाले समय में भारतीय रेलवे ज्यादा सुरक्षित, डिजिटल और यात्रियों के लिए बेहद आसान बन जाएगी।